मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है पिछली क्लास में ब्लड का जो टॉपिक था वो हमने बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों देखो, मैंने आपको परिसंचरण तंत्र में इसमें कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। ये पूरा टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का। इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड में बताया था 2 टाइप से हम पढ़ेंगे। एक तो ब्लड प्रेशर के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। वाहिकाएं में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो धमनी और दूसरी सिराएं। ठीक है, इनके बारे में बात की थी मैंने कि भाई इस टॉपिक में हम ये चीज़ कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वाली जो ब्लड का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके। इसके मैंने पार्ट्स पे भी बता दिया कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, बायोलॉजी प्ले लिस्ट, जब आप जाओगे उसमें तो उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड प्रेशर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है और आज की डेट में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो आज इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। देखो दोस्तों, ब्लड प्रेशर, और इसको हिंदी में कहते हैं हम रक्तदाब या रक्तचाप भी कहते हैं। ठीक है, या शॉर्ट में हम इसे बीपी भी कहते हैं। दोस्तों पहले हम इसकी बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हमें आती है, इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। पहले हम रक्त के बारे में जानते हैं कि रक्तदाब क्या है। तो दोस्तों रक्तदाब वो होता है जब रक्त के प्रवाह बोलते हैं फ्लो को, के कारण धमनियों की दीवारों पर, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रक्त है वो 2 टाइप से बहता है। जो हमारा रक्त है, खून है या रुधिर है, वो 2 टाइप से बहता है। एक तो बहता है हमारे शरीर में धमनियों में, और एक बहता है सिराओं में। अब धमनियों में कौन सा बहता है और सिराओं में कौन सा बहता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको मैं। धमनी में बहता है दोस्तों प्योर ब्लड, जिसे हम शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त, और सिराओं में बहता है दोस्तों अशुद्ध रक्त। देखो शुद्ध कौन सा होता है? शुद्ध होता है दोस्तों, मैंने बताया था जिसके पास में ऑक्सीजन है। जिसके पास में ऑक्सीजन है वो शुद्ध ब्लड होता है, और जिसके पास में ऑक्सीजन के साथ साथ में CO2 प्लस और गैसेस भी हैं वो सिराओं में बहता है। मतलब जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, वो किस में बहेगा? सिराओं में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी कि रक्तदाब किसे कहते हैं। तो रक्तदाब दोस्तों रक्त में रक्त के प्रवाह बोलते हैं फ्लो, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, रक्त के प्रवाह के कारण धमनियों पर पड़ने वाले दाब को या प्रेशर को रक्तदाब कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि रक्त के प्रवाह, जब रक्त बहता है और उसका जो फ्लो होता है, तो उसके कारण जब धमनियों पर कोई प्रेशर पड़ता है तो उस समय क्या होता है, हमारा रक्तदाब जो है, जो बीपी है, वो बढ़ जाता है। देखो दोस्तों होता क्या है, एक डायग्राम से समझाऊंगा मैं आपको। सपोज करो ये धमनी है और इसमें ये बह रहा है रक्त, लो, और धमनियों में आपको पता है कैसा रक्त बहता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये है ब्लड, और ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ, ये है इसकी दीवारें। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है अगर हमारा ये बीपी बढ़ता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि कैसे बढ़ता है, इस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है। दोस्तों देखो, अब जो ये ब्लड है इसका जो फ्लो हो रहा है, ये तो हो रहा है बिल्कुल सामान्य। ठीक है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये जो रक्त बह रहा है, तो ये रक्त इन दीवारों पर टक्कर मारनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि धमनियों की फटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा रक्त बह गया, जैसे जो मिनिमम होता है वो 80
mmHg से 120 mmHg होता है। जो सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों वो इतना होता है। कम से कम हो सकता है 80 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 120। जिसका 80 से 120 के बीच में होता है वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो 80 mmHg, देखो mmHg बोलते हैं मिलीमीटर मरकरी में मापते हैं इसको हम ब्लड प्रेशर को। तो सपोज करो 120 है और ये 250 हो गया या 200 हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो इसका जो प्रेशर है किस पे पड़ेगा, इन दीवारों पे पड़ता है। इन दीवारों पे जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये जो रक्त है भाई, जो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त किसके पास में जाता है, हार्ट के पास, मतलब हृदय के पास में जाता है। तो जब ये हृदय के पास में ना जाकर और इनकी दीवारों पर टक्कर मारना स्टार्ट करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने पर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दीवारों पर टक्कर मारेगा तो ज़्यादा बढ़ने पर भी ये दीवारें फटने के चांसेस भी होते हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब तो ये हो गया हाई की बात, अब मैं बताता हूँ आपको लो की बात। भाई अगर लो हो जाए तो लो होने पर क्या होगा। ये ब्लड है, अब ये जो ब्लड है ये सामान्य रूप से बह रहा है, ये सामान्य रूप से फ्लो कर रहा है किसमें, धमनियों में। ऑक्सीजन वाला ब्लड है और किसके पास में जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, हार्ट के पास में, हृदय के पास। अब सपोज करो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, 30 से 40 हो गया, तो ये जो इसका फ्लो है ये इतनी तेज़ी से नहीं होगा, क्योंकि भाई सामान्य 80 से 120 होता है तो कम हो जाएगा। तो फिर ये प्रॉब्लम होती है कि धीरे धीरे से ये ना ब्लड ऊपर ना जाकर, मतलब हार्ट के पास में नहीं जाकर यहीं पर रुक जाता है और यहीं से वापस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो हमारा बीपी है वो लो हो जाता है। तो जब हार्ट के पास में ब्लड नहीं पहुंचेगा दोस्तों तो फिर वो किसको पंप करेगा, क्योंकि हार्ट का कार्य क्या है, ब्लड को पंप करने का। जब ब्लड पंप नहीं होगा तो फिर प्रत्येक ऑर्गन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, है ना। और ऑक्सीजन क्या है, प्रत्येक ऑर्गन का पोषक पदार्थ है। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। मैंने आपको बताया था ना कि हम खाने में 3 चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। इनका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन से मिलता है और ऑक्सीजन के बाद में CO2 और फिर H2O और फिर उसके बाद में हमें लास्ट में जो एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में मिलती है। तो मैंने आपको बात बताई थी कि जिसके पास में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जब ऑक्सीजन वाला ब्लड प्रत्येक ऑर्गन तक नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो किसी का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो बस यही बात है कि अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये जो रक्त है ये हार्ट के पास में न जाके यहीं पे रुक जाता है, यहाँ पर भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगर हमारा ब्लड प्रेशर, अगर हमारा बीपी ज़्यादा हो जाता है तो हम तो सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भाई हमारा मतलब बीपी ज़्यादा हो गया। डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या होता है, हाइपरटेंशन। और ब्लड प्रेशर लो होने पर, मतलब 80 से और ज़्यादा कम हो जाने पर क्या होता है, हाइपोटेंशन। थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों नाम एक से ही है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ज़्यादा होने पर हाइपर और कम होने पर हाइपोटेंशन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, बीपी को हम किससे मापते हैं, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो सिर्फ फिग्मो मैनोमीटर जो डॉक्टर के पास होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर वो एक पट्टी सी लपेटकर और उसके बाद में हवा सी भरते हैं, तो वो जो यंत्र है वो क्या है, सिर्फ फिग्मो मैनोमीटर है। ठीक है, बीपी किसके द्वारा मापा जाता है, सिर्फ फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, तो वे बहुत ही तेज़ी से मतलब
मतलब धीरे 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 करके बहुत लंबी रेस मारते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो है सांस को थोड़ा कम कम लेते हैं। भाई कोई अगर नया एथलीट है और वो कोई सामान्य व्यक्ति है और वो दौड़ेगा तो दौड़ेगा कितनी देर, थोड़ी बहुत देर दौड़ के उसका सांस फूल जाएगा, वो रुक जाता है। और जो एथलीट होता है उसका सांस बना हुआ होता है तो वो बहुत लंबे समय तक दौड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने आपको बताया कि भाई हमें एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से, ठीक है। और जो ये ग्लूकोज वाला जो मतलब O2 वाला ब्लड है वो प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंचाता है हार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस दौरान जब वो दौड़ते हैं तो धीरे धीरे करके सांस लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे सांस। जब हम धीरे धीरे सांस लेंगे तो जो हमारा ब्लड है वो पंप भी धीरे धीरे होगा और जो एनर्जी हमें मिल रही है ग्लूकोज से वो धीरे 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 खत्म होती है। कोई नया व्यक्ति दौड़ेगा तो वो बहुत तेजी से दौड़ेगा और तेजी से दौड़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो इसलिए उसे सांस चढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी थोड़ा आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों छोटा सा टॉपिक था ब्लड प्रेशर का, ये जानना भी ज़रूरी था। इससे बस क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किससे मापते हैं और कम या ज़्यादा होने पर यहाँ से कौन से किसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों आज हम कुछ बात करते हैं कि जो हमने ये टॉपिक कराए हैं, जैसे मैंने ब्लड का करा दिया आपको, विटामिन का करा दिया, कार्बोहाइड्रेट्स का करा दिया, तो जो हमने ये ब्लड का टॉपिक कराया है यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें वो क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो हम दोस्तों आज क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच मान। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे रक्त का पीएच मान, देखो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है इसका पीएच। अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये पूरा आरबीसी का टॉपिक पढ़ाया है, पूरे इसकी एक वीडियो है, तो उसे आप जाके देख लेंगे। जीवन काल इसका होता है, बहुत बार पूछा गया है, 90 से 120 दिन। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इनके सबके जीवन काल मैंने आपको लिखवाए हैं। आरबीसी का बहुत पूछा जाता है, यहीं पे मैं डब्ल्यूबीसी का भी लिख रहा हूँ, 3 से 4 दिन दोस्तों। अगर प्लेटलेट्स का पूछे तो 1 सप्ताह, ठीक है, या 7 डेज। इसके बाद में यदि आपसे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी का हो गया, ठीक है, हाँ, इनका जीवन काल आपसे पूछता है तो इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है, एक मैंने आपको बताया था कि पीला रंग जो होगा वो पिगमेंट के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिलूरीबिन पिगमेंट इसके कारण होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से देखो ये भी आता है, ये तो प्लाज्मा का पीला रंग है। एक मैंने बात बताई थी कि पीलिए का पीला रंग, जब व्यक्ति के पीलिया हो जाता है तो उसका जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है धीरे धीरे, वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो दोस्तों वो होता है बिलूरीबिन पिगमेंट के कारण। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीवर है या यकृत है वो 22 तरह के पिगमेंट बनाता है, ठीक है। एक विलिवर्डिन पिगमेंट भी है, वो भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई जो पित्त बनता है हमारा, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, उसका जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, वो होता है विलिवर्डिन के कारण, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम। अब ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे इरिथ्रोसाइट, है ना, थर्मोबोसाइट्स, तो इसका मैंने आपको बताया था इरिथ्रोसाइट, ठीक है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव के रक्त का
लाल रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? तो वो दोस्तों मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, मानव के खून का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। देखो हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में बनता है, किसके कारण बनता है, कौन इसका निर्माण करता है? तो आयरन हम जितना खाएंगे उससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आयरन किस में पाया जाता है? आयरन दोस्तों उसमें पाया जाता है, जैसे सेब हो गया, ज़्यादा पाया जाता है, नाशपाती में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और इसी के कारण हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लड बैंक, तो मैंने आपको बताया था ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्लीहा को। प्लीहा या इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्लीन। ठीक है, इसमें जो है सेल्स मृत हो जाती हैं, आरबीसी मृत हो जाती हैं 90 से 120 दिन बाद, है ना। तो इसे रक्त का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, प्लीहा को। और मैंने आपको बताया था यदि प्लीहा ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको लीवर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे सामान्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि मानव शरीर में ब्लड कितना होता है। तो दोस्तों ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर आपसे कहें कि भाई वेट के हिसाब से किसी व्यक्ति का वेट इतना है तो उसका ब्लड कितने लीटर होगा, तो आप उसमें भी निकाल सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति का 60 kg है तो आपको पता है वेट के हिसाब से कितना होता है? 7%। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे? जैसे 60 kg है और उसके बाद में 7% हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जितना भी आएगा 642 4.2 लीटर, इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी वेट के हिसाब से, किसी में 80 kg है तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में जो ब्लड होगा वो 5 से 6 लीटर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि भाई जो अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आता है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है। दोस्तों मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए थे, लगभग 5 प्रकार की बताई थी WBC की। जो टाइप होते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो सबसे बड़ी जो WBC बताई थी मैंने मोनोसाइट बताई थी, और छोटी बताई थी मैंने लिम्फोसाइट। और इसका कार्य भी बताया था मैंने आपको कि भाई WBC प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है हमें, मतलब रोगों से बचाती है। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का कार्य बताया था कि ये एडवांस लेवल में कार्य करती हैं। जैसे कि हमें ड्रॉप पिलाई जाती है पोलियो वगैरह की, तो वो अगर बाद में भविष्य में अगर ये वाला वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इसका विरोध करती हैं और वो वायरस हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर किसी ने नहीं पी है तो अगर बाई चांस उसकी बॉडी में ये वायरस आ जाता है पोलियो का या रेबीज का, तो उस दौरान क्या होता है कि उसमें जो है ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल देता है, तो बाद में भी लकवा टाइप में मार जाता है बॉडी में। ठीक है, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इससे हमारी रक्षा करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें 208 होती है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये 206 ही पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड कहाँ बनता है। तो दोस्तों ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। देखो इसके बारे में थोड़ा बात बताता हूं मैं आपको। ब्लड हमारा जो बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं अस्थि मज्जा? मैंने आपको बताया कि हड्डियां कितनी होती हैं? 206 टोटल। इसमें छोटी बड़ी दोनों इंक्लूड होती हैं, बड़ी भी और छोटी भी।
तो लगभग 150 से 160 हड्डियां ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं। तो उनके बीच में जो गैप होता है, उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें जो है ब्लड बनता है, अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, बोन मैरो में। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि भाई ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी ये कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि किसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो दोस्तों वो होता है एक तो ऊंट और दूसरा बताया था लामा। एक्सेप्शन केस बताया था मैंने आपको, ये अपवाद बताया था कि भाई किसके आरबीसी में और किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल ऊंट और लामा को छोड़कर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी तरह के आते हैं। बस मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऑप्शन में मिलते हैं, 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, उसमें से आपको छांटना है। ठीक है, तो ब्लड से किसी भी बुक से आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन यही, मैंने भी ये देखे हैं, ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन है ये, है ना। ब्लड के जितना भी कराया है, ब्लड के सारे ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। तो उम्मीद है आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वाले अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए साइंस का, या आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है बायोलॉजी में, है ना, या और किसी एग्जाम में स्पेशल साइंस के भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनसे आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर किसी में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जो हम कल वीडियो कराएंगे वो एक अलग टॉपिक, मतलब ब्लड का हमने ब्लड प्रेशर कर लिया, उसके बाद में अब जो कल जो हम कराने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और पूरी डिटेल में करेंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपके ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।